Hey guys, this is Aishwar and welcome to my YouTube channel Diamond Hands. I hope you guys are doing well. आज का हमारा वीडियो है एलन इनू टोकन के बारे में, जो कि एलन टेक टोकन का सिस्टर टोकन है। ये टोकन 5 अक्टूबर को मार्केट में लॉन्च हुआ है एंड आप इसको पैनकेक स्वैप से बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप इसके अर्ली होल्डर्स में से एक होंगे। मैं आपको ले चलता हूँ BSC स्कैन की वेबसाइट पर, और इसकी टोटल सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन इनू है और इसके होल्डर्स जो है अभी 228 हैं एंड ये BNB स्मार्ट चेन पर वर्क करता है। सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और देखते हैं सप्लाई के साथ ये क्या डेवलपमेंट लेके आते हैं, और देखने के लिए अभी हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। eleninu.finance इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड टोकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इनके अकॉर्डिंग ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो ह्यूमैनिटी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। About Eleninu. Eleninu aims to work for the betterment of humanity through all means. Either any part of the world is in a pandemic or needs food, employment and health care, Eleninu will serve humanity. This token is a charity version of the famous Elen Tech token. Eleninu का जो एम है वो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पैंडमिक हो या कहीं पर फूड की नीड हो या एम्प्लॉयमेंट की नीड हो या हेल्थ की नीड हो, हेल्थ केयर की नीड हो लाइक हॉस्पिटल्स। तो मेनली चैरिटी को फोकस करके इस टोकन को इन्होंने बनाया है। अब हम बात करेंगे इस टोकन के मेन एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसे कि नंबर 1 है ऑटो ट्रिगर्ड बायबैक्स। वी डिज़ाइन इनो टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर वाया 2-way ऑटो ट्रिगर्ड बायबैक्स। वी डू इट यूजिंग री इन्वेस्ट कॉल बैक्स एंड एलिजिबल ट्रांजेक्शंस। हमने बायबैक्स तो पहले सुना है, बट ये 2-way बायबैक्स क्या है ये मैंने पहली बार इस टोकन में देखा है। हो सकता है और किन्हीं टोकन में हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने इसी टोकन में अभी तक देखा है। वैसे तो अदर टोकन जो बायबैक का यूज़ करते हैं वो बर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने बायबैक का यूज़ किया है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। जब भी आप इस टोकन को पैनकेक स्वैप पे बाय या सेल करेंगे तो ऑन एवरी ट्रांजेक्शन आपको 10% फीस पे करनी होगी, और उस 10% फी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 4% ये होल्डर्स में एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी इस टोकन को इनकी एप्लीकेशन में स्टेक करेंगे, एंड 4% ये ऑटो ट्रिगर्ड बायबैक प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे, एंड रेस्ट 2% ये लिक्विडिटी पूल में ऐड कर देंगे। तो ये ऑटो ट्रिगर्ड बायबैक क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। जैसा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताया, वी डिज़ाइंड eINU to ensure sustainable growth of price and volume together via 2-way auto triggered buybacks. We do it using reinvest call backs and eligible transactions. प्राइस को सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए इन्होंने ये सिस्टम ऐड किया है अपने इस टोकन में, जिसको 2-way ऑटो ट्रिगर्ड बायबैक कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी टोकन में एकदम से सडन पंप आता है और फिर डंप हो जाता है। वो एक टाइप से रिटेलर्स के लिए ट्रैप होता है कि वो पंप होता हुआ देख के बाय करते हैं और सडनली वो डंप हो जाता है। वो इंस्टीट्यूशंस एंड वेल्स के द्वारा किया जाता है। तो वो पंप ना हो तो ये पंप की स्टार्टिंग में ही कुछ अमाउंट का टोकन सेल कर देंगे जिससे वो पंप जो है फेल हो जाए, और ऐसे ही आप देखेंगे एकदम से कभी डंप आ जाता है तो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो डंप ना है तो इसलिए वो एक अमाउंट अलग रखेंगे। जैसे ही डंप आ रहा होगा तो ये हैवी क्वांटिटी में बाय कर लेंगे जिससे प्राइस फिर से स्टेबल हो जाए। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो इसकी ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगी, जो कि मुझे अभी तक का सबसे यूनिक सिस्टम लगा किसी टोकन में। री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। री इन्वेस्टमेंट इज़ अ कोर ऑफ Eleninu. We made it simple if you want to reinvest. There is no transaction fee or tax fee where you reinvest. तो बेसिकली ये ऐसा है कि री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में आपको जो आपके पास होल्डिंग्स है Eleninu टोकन की उसको आप स्टेक कर सकते हैं, और स्टेक करने में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसको आप दोबारा से स्टेक कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए कंपाउंडिंग का काम करेगा, और इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ऐसे आपकी जो होल्डिंग्स है उसका प्राइस तो जो बढ़ रहा है साथ ही साथ आपकी होल्डिंग्स भी बढ़ती जाएंगी। रिवॉर्ड सिस्टम। ये रिवॉर्ड सिस्टम वही स्टेकिंग से रिलेटेड है। इन्होंने अपने कोड में ही इंटीग्रेट करके रखा है, जो इन्होंने इसका कोड लिखा है इस टोकन के लिए। तो
जैसे जैसे आप इसको स्टेक करते हैं तो आपको ऑटो रिवॉर्ड जनरेट होते जाएंगे। अर्न BNB होल्डिंग इनो, जब आप इसको होल्ड या स्टेक करोगे, इफ़ यू स्टे होल्डर ऑफ LN इनो देन यू विल कीप enjoying the BNB rewards. We take 4% of every transaction and distribute it to LN इनो holders. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ये 10% फीस चार्ज कर रहे हैं, उनमें से 4% होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर उसी रिवॉर्ड सिस्टम की बात की गई है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि एज अ रिवॉर्ड हमें BNB मिल रहे हैं जो कि थोड़ा स्टेबल टोकन है, और ऊपर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम उसको री इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपको विड्रॉल करना है तो एनी टाइम आप विड्रॉल भी कर सकते हो, जिस पे कोई टैक्स या फ़ी नहीं है, और आप री इन्वेस्ट करना चाहो आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उस पर भी कोई टैक्स या फ़ी नहीं है, वो आपके लिए कंपाउंडिंग का काम करेगा। ऑटो लिक्विडिटी पूल, ऑटो लिक्विडिटी इज़ टू मेक LN इनो होल्डर्स सेफ फॉर लॉन्ग टर्म। वी टुक 2% फॉर ऑटो लिक्विडिटी ऑन ईच ट्रांजेक्शन टू इंक्रीज द पूल साइज। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि 10% जो फीस ये ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ले रहे हैं उसमें से 2% ऑटो लिक्विडिटी पूल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जिससे लिक्विडिटी पूल का जो बैलेंस है हमेशा मेंटेन रहेगा। लिक्विडिटी लॉक्ड, LN इनो लिक्विडिटी पूल आर लॉक्ड फॉर एवर, एंजॉय द ट्रेड्स फियरलेस एंड विल ऑलवेज बी सेफ। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया, अगर लिक्विडिटी पूल लॉक होता है तो उस प्रोजेक्ट का स्कैम होने के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इन्होंने जो अपना लिक्विडिटी पूल है वो हमेशा के लिए लॉक करके रखा है, तो जिससे जो ट्रेडर्स हैं वो फियरलेसली ट्रेड कर सके। सिक्योरिटी, द कोड इज़ हाईली सिक्योर, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन टू मेक योर इन्वेस्टमेंट सिक्योर एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो इसका कोड डिज़ाइन किया है वो हाईली सिक्योर है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। एंटी वेल मैकेनिज्म, आर यू अफ्रेड ऑफ वेल्स? वी डिड आवर पार्ट हियर, ईच ट्रांजेक्शन विल ऑटो रिजेक्टेड इफ़ इट गोज़ अप टू 0.1%। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 0.1% ऑफ टोटल सप्लाई है तो वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा इनके सिस्टम से। एंड वेल्स यूजिंग 2 वॉलेट्स विल बी चार्ज 1 BNB ऑटोमेटिकली एज अ फी। अगर कोई वेल थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला के 2 वॉलेट से ट्रेड करने का ट्राई करेगा तो उसकी ट्रेड में 1 BNB जो फ़ी है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। इनका जो ये एंटी वेल मैकेनिज़्म है ये काफ़ी यूनिक है। इनका ये एंटी वेल मैकेनिज़्म इस प्रोजेक्ट को वेल प्रूफ बनाता है। टोकन्स लॉक्ड, वी लॉक द टोकन्स यूजिंग वेस्टिंग मेथड, मीन्स ऑल द डेव्स टीम मार्केटिंग टोकन्स कांट बी टेकन आउट एट वंस एंड विल बी रिलीज स्लोली इन वेरी स्मॉल परसेंटेजेस। इन्होंने वेस्टिंग मेथड के थ्रू अपने टोकन्स लॉक कर दिए हैं। तो वेस्टिंग मेथड क्या है कि डेवलपर टीम मार्केटिंग ये अलग अलग टाइप के वॉलेट्स होते हैं अलग अलग काम के लिए। किसी भी वॉलेट से एक साथ सारे टोकन्स नहीं बेचे जा सकेंगे। अगर इनको एज पर नीड इसको सेल भी करना होगा तो ये इसको एक साथ नहीं सेल कर सकेंगे, ये टोकन्स को स्मॉल क्वांटिटी में ही सेल कर पाएंगे। ये भी एक अच्छा फीचर है क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया होगा या सुना तो होगा ही कि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो डेवलपर्स होते हैं अपने सारे वॉलेट बेच के प्रॉफिट अर्न करके फिर वो गायब हो जाते हैं। एंड वो इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है इन वॉलेट्स की इसको कि प्राइस 100x 1000x तक नीचे चला जाता है, जिसको रग पुल भी कहते हैं। तो रग पुल होने का कोई चांस नहीं बचा है क्योंकि लिक्विडिटी पूल जो है वो हमेशा के लिए लॉक्ड है एंड इनके जो टोकन्स हैं वो भी ये एक साथ कभी सेल नहीं कर पाएंगे। टोकन हाल ही में लॉन्च हुआ है तो अभी इसका वाइट पेपर नहीं आया है, बट मैं वीडियो उसी टोकन का बनाता हूँ जिसकी मुझे पूरी नॉलेज होती है। तो वीडियो बनाने से पहले मैंने इनकी टीम से बात भी की थी, तो उन्होंने बोला हुआ है कि वाइट पेपर बहुत जल्दी आएगा और ये बहुत जल्द ही कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्ट होने वाला है, जिसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब हम इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। NFTs का तो जैसा कि आप जानते ही हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स, ये एक टाइप की आर्ट होती है जो इनके प्लेटफॉर्म में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। गेमिंग जोन, LN इनो यूज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू हेल्प कम्युनिटीज अराउंड द ग्लोब, वी डू इट बाय डेवलपिंग अ गेम्स। तो ये अपने खुद के गेम्स डेवलप करेंगे। एप्स एंड एप्स, LN इनो बिलीव्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी विल बिल्ड एप्स फॉर बोथ iOS एंड गूगल प्ले स्टोर। ये बहुत ही जल्दी अपनी एप्लीकेशन लाने वाले हैं जो iOS एंड एंड्रॉयड यूज़र दोनों के लिए ही अवेलेबल होगी। वॉलेट डेवलपमेंट, इन फ्यूचर ये अपना एक वॉलेट लाएंगे। वी विल डिज़ाइन अ वॉलेट टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, द प्रॉफिट यू जनरेटेड, लिक्विडिटी अर्न एंड द चैरिटी यू डिड।
इन्होंने जो अपना वॉलेट डिज़ाइन किया उसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब रख पाएंगे। एंड जो इनका मोटिव है चैरिटी का, तो आप उसके थ्रू चैरिटी भी कर पाएंगे, तो उसका भी आप हिसाब किताब रख पाएंगे। चैरिटी विद प्रूफ्स, यू कैन हेल्प द कम्युनिटीज यूजिंग द एल नीनो गेम। येस दैट्स ट्रू, दिस विल चेंज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ चैरिटी। आप इनके इस फीचर के थ्रू जो नीडी कम्युनिटीज़ होंगी उनको एल नीनो गेम्स के थ्रू चैरिटी कर पाएंगे, जो कि चैरिटी करने का एक नया तरीका होगा। सेफ एंड सिक्योर, एल नीनो इज सेफ एंड देयर आर नो रग पुल्स एज इट्स क्रिएटेड फॉर ह्यूमंस, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रग पुल्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनका लिक्विडिटी पूल और डेवलपर वॉलेट और मार्केटिंग वॉलेट ये सब पहले से ही लॉक्ड है, तो रग पुल होने का कोई चांस नहीं बनता है। आइए आपको इनका थोड़ा रोड मैप के बारे में बता देते हैं। कॉन्सेप्ट, रिसर्च, डिज़ाइन एंड प्री सेल, ये सब तो अब तक हो चुका है। अब बात करते हैं 2021 Q4 की। तो सीड फंडिंग, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वर्कशॉप्स एंड माइक्रो फाइनेंसिंग टू हेल्प द पुअर्स। Q4 2021 में ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे, जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा मौका रहेगा अपने स्टार्टअप को और परफेक्टली आगे बढ़ाने के लिए। माइक्रो फाइनेंसिंग टू हेल्प द पुअर, माइक्रो फाइनेंसिंग से ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये छोटा छोटा फाइनेंस करेंगे पुअर्स की हेल्प के लिए। Q1 2022 फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो 2022 के Q1 में मीन्स जनवरी टू मार्च के बीच में ये फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बिल्डिंग्स एंड लैंड का फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो अच्छी बात है कि ये अब जो चैरिटी का जो इनका मेन मोटिव है उसके लिए ये फ्री एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। फ्री मेडिकल हॉस्पिटल्स, Q2 2022 अप्रैल टू जून, फ्री मेडिकल हॉस्पिटल्स, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, हॉस्पिटल फंडिंग मॉडल एंड मोर। तो ये चैरिटी के लिए फ्री मेडिकल हॉस्पिटल भी बनाएंगे, जिसके लिए ये Q2 में लैंड से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देंगे। और तो उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए ये फंडिंग मॉडल भी इस्टेब्लिश करेंगे। एंड आगे बहुत कुछ है इनके रोड मैप पे, जिसके लिए हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे। इनका जो अप नेक्स्ट टारगेट है वो है स्टेकिंग के लिए एप्लीकेशन लॉन्च का। तो जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टेकिंग पर बनाऊंगा कि कैसे हम इसको स्टेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको पैनकेक्सवैप से बाय कर सकते हैं, पर उससे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप खुद से रिसर्च करना सीखेंगे तो आपके साथ स्कैम होना बहुत मुश्किल है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टोकन या कॉइन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।